नाज़रीन, आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर ईद उल अज़हा के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, जिसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, जहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो PLP फाइल रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना है और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूँ, तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए नाज़रीन, मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं इसी साइज़ में यानी 1 बाई 1 स्क्वायर साइज़ में बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए फ़िलहाल हमें यहाँ से इस तहरीर को कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज लाना है, जिसे हमें बैकग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट के ज़रिए हमें उस बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है। तो चलिए मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक बैकग्राउंड ले लिया। लेने के बाद इसको हमें यहाँ से कर लेना है कुछ इस तरीके से छोटा, यानी हमें नीचे वाला हिस्सा चाहिए, ऊपर वाला हिस्से की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से ओके करके और इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ से पूरे स्क्रीन के बराबर और थोड़ा सा बड़ा करके इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और इस तरीके से हमें रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए कर लेना है सेंटर, और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे हमें कर देना है लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक खाने काबा की इमेज लाना है। तो उसके लिए फिर से मैं जाता हूँ इंपोर्ट वाले ऑप्शन, ये वाली एक इमेज ले लिया। इसको आप चारों तरफ से ब्लर, चाहे आप फोटो एडिटर हो या उर्दू डिज़ाइनर हो या पिक्स आर्ट से आप इस तरीके से चारों तरफ से ब्लर कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इसे हमें यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रखने के बाद आ जाना यहाँ से ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ 20 बहुत है, जी हाँ। उसके बाद यहाँ से ओके करके और यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आके इसे हमें कर देना है लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें एक PNG और लाना है, क्योंकि ये ईद उल अज़हा के मुतालिक है, बकरीद के मुतालिक है। तो यहाँ पर हमें एक जानवर की इमेज लगा लेनी है। तो आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, वरना ना भी लगाएं, या आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसे मैंने ये वाली एक इमेज ले लिया। लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसे हमें यहाँ पे रख लेना है। आप चाहें तो इस तरफ भी रख सकते हैं, या आपकी मर्जी है। तो मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक करने के बाद अब जो असल खूबसूरती है इस डिज़ाइन की वो तहरीर के ऊपर है। तो उस तहरीर को कैसे सेट करना है वो सारी जानकारी मैं अब देने वाला हूँ। तो आपको यहाँ से ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से ये पेंसिल वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर हमें लिख लेना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अधा को लिख लेता हूँ। तो ADHA अधा लिख लिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर लेना है। तो यहाँ से आ जाता हूँ फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं जो फ़ॉन्ट लेने वाला हूँ, ये फ़ॉन्ट लेने वाला हूँ मैं यहाँ से बेबस रेगुलर या बेबस बोल्ड है, ये वाला, जी हाँ, ये वाला फ़ॉन्ट है। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। बड़ा करने के बाद अब हमें इसके ऊपर कलर करना है। तो यहाँ से मैं टेक्सचर कलर करूँगा। तो ये टेक्सचर वाला ऑप्शन है, और यहाँ से मैं उसी कलर को लूँगा जो मैंने बैकग्राउंड के ऊपर इस्तेमाल किया है। तो उसके लिए फिर से मैं गैलरी वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, और यहाँ से मैंने इसी कलर को ले लिया। लेने के बाद और इस तरीके से हमें यहाँ से कटिंग कर देनी है कुछ इस तरीके से, जी हाँ। तो यहाँ से मैंने इसको कटिंग कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलर हो गया। अब इसे मैं इनेबल कर देता हूँ, जी हाँ, कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैंने ओके कर दिया। ओके, अब यहाँ से हमें आना है, क्योंकि अब असल सेटिंग यहाँ से शुरू हो रही है। तो अब आप यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखें। यहाँ से आ जाता हूँ पहले मैं स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक का जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट, और इसका स्ट्रोक विथ को मैं कर देता हूँ यहाँ से 3। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से हमें आना है शेडो को इनेबल करना है, और इनेबल करने के बाद यहाँ से हमें नीचे आने के बाद इसके एक्स वाले पोजीशन को मैं यहाँ से कर देता हूँ +4, और वाई वाले पोजीशन को मैं इसे भी मैं कर देता हूँ +4, जी हाँ, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब असल खूबसूरती लाने के लिए हमें यहाँ से इनर शेडो का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से इनर शेडो को इनेबल करता हूँ। इनेबल करने के बाद अब हमें यहाँ से इनर शेडो का जो कलर है, मैंने यहाँ से ये वाला एक कलर ले लिया है, और यहाँ से हमें इसकी सेटिंग करनी है। देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं सेटिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें मैं सेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर ये कलर तब्दील हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको सेटिंग करनी है, और इसको भी हमें यहाँ पर प्लस की तरफ कर देना है। तो मैं इसे प्लस की तरफ 4 कर देता हूँ, और इससे भी मैं यहाँ से कर देता हूँ 5, और इसके रेडियस को आप चाहें जितना इधर उधर करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ 10 करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती कितनी आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, जूम करके देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत बन गया है। अब हमें यहाँ पर असल काम इसका ये करना है, जो यहाँ से एक लास्ट वाले ऑप्शन जो है इस पर आपको क्लिक कर देना और इसे इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद अब आप इसे जिस तरफ लगाना चाहें, जितना ऊपर नीचे करना चाहें कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पर इसे सटा देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये सारी चीज़ें खूबसूरती के लिए और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो असल टेक्स्ट है यहाँ पर ये सेट हो गया है। अब इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें ईद उल लिखना है, तो फिर से जाता हूँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे एडिट में और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ईद उल। लिख लिया। लिखने के बाद अब जो है इसका जो कलर है हमें यहाँ से कर लेना है वाइट, जी हाँ, और इसका फ़ॉन्ट कोई बढ़िया सा एक लगा लेना है, जो कैलीग्राफी वाला फ़ॉन्ट, स्टाइलिश जो फ़ॉन्ट होता है उसे हमें यहाँ पर इस्तेमाल कर लेना है। तो चलिए मैं कोई एक बढ़िया सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ मैंने कौन सा फ़ॉन्ट लगाया था, मैं उससे ही ले लेता हूँ। तो मैंने ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लिया। लेने के बाद इसे हमें पेडिंग दे देना है ताकि ये जो कट रहा है वो कटे ना। मैंने पेडिंग दे दिया, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद करनी हमें यहाँ से आना है शेडो में और इसका शेडो इनेबल कर देना है। और शेडो का जो कलर है मैं यहाँ से यही वाला कलर ले लेता हूँ जो मैंने इसके ऊपर इनर शेडो का इस्तेमाल किया था। और इस तरीके से इसकी भी हमें थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पर सेटिंग कर लेता हूँ, जी हाँ, कुछ इस तरीके से हमने इसकी सेटिंग कर ली है। करने के बाद इसके जो ब्लर रेडियस है इसको आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से ओपेसिटी आप जितना रखना चाहें इसकी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी 56 कर देता हूँ और इसको इस तरीके से रोटेट करके और इसे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप ये काम आराम से मेहनत से करें, इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त बनने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ईद उल अज़हा लिख लिया है। अब बारी है, इसे मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर हमें एक फ्रेम लगाना है। तो ये फ्रेम भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है, उससे भी कैसे बनाया जाता है उसकी भी मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। उसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर, उसके बाद यहाँ से शेप्स में, और यहाँ पर हमें एक शेप कुछ इस तरीके से ले लेनी है और यहाँ से मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ, जी हाँ। सेंटर करने के बाद नीचे आकर इसकी ओपेसिटी ख़त्म कर देता हूँ और नीचे आकर इसके स्ट्रोक विड्थ को मैं यहाँ से कर देता हूँ 5 करने के बाद यहाँ से कलर में आकर ग्रेडियंट सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। इसको किस तरीके से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ एक कलर है और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, इसके ऊपर कोई भी कलर नहीं है। तो आप कोई भी कलर यहाँ पर एक बार के लिए कर ले, उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरफ से हमारा ये कलर जो है ये ख़त्म हो गया। तो यही वाला हमें डिज़ाइन चाहिए था। अब आप इसके ऊपर जो कलर करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको जो कलर पसंद हो वो आप वो कलर यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से वाइट कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये खूबसूरत सा बन गया। अब इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर आप अपना या अपने चैनल का जिसका भी नाम लिखना चाहें, लोगो वगैरह लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं वो सारी चीज़ें भी जल्दी कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे टेक्स्ट में एडिट में और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना नाम भी लिख दिया और मैंने अपना नंबर भी दे दिया और इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर देता हूँ वाइट करने के बाद इसे छोटा करके इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इसे यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से आप देखेंगे स्पेसिंग वाला ऑप्शन है, इसके ज़रिए आप इसके स्पेस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस तहरीर के ऊपर एक काम और रह गया, वो काम मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ अधा को और यहाँ से हमें स्पेसिंग वाले ऑप्शन के ज़रिए हमें इसे करीब कर देना कुछ इस तरीके से। देखिए ये और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं अपने चैनल का लोगो इंपोर्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ से मैंने अपने चैनल का लोगो इंपोर्ट कर लिया। इसका कलर हमें यहाँ से कर देना है वाइट और ओके कर देता हूँ और इसे छोटा करके एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ वाटर मार्क के तौर पर और इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, जी हाँ। उसके बाद फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से फुल कर देता हूँ ओके करके और इसे छोटा करके इसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो देखिए हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप एक खूबसूरत सा डिज़ाइन अपने मोबाइल के अंदर तैयार कर सकते हैं। और भी कई डिज़ाइन है, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो आने वाली है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।